धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहले बार कर। अग्नि सी धड़क धड़क, हिरन सी सजग सजग, सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर। रुके ना तू, थके ना तू, झुके ना तू, थमे ना तू। इन मोटिवेशनल लाइंस के साथ करते हैं दिन की शुरुआत। हेलो दोस्तों, उठ गई मैं, क्या सोई नहीं हूँ क्योंकि मैंने सोने की कोशिश की 9:30-10 बजे से, पर नींद नहीं आ रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। कूलर मंगाना ही पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी बजी है 2 और अब नींद नहीं आ रही। तो पहले मैंने अलार्म तो भरा था 3-3:30 का, पर मैं सोने की कोशिश 10 बजे से कर रही हूँ। 11, 12, 1, 2, 4 घंटे हो गए। इतनी गर्मी है कि मुझे अब नींद नहीं आ रही थी। तो समय बर्बाद हो रहा था, नींद भी नहीं आ रही थी और पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी मैं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। तो मैं उठ गई हूँ, तो इसलिए चाय बना लेते हैं। सबसे पहले तो फ़ैन बंद कर देते हैं और चाय मैं बना लेती हूँ। और उसके बाद में देखिए, उन्हें मच्छरदानी सब लगा, एकदम सब सेट कर लिया कि मैं पढ़ूँ। मतलब मैं सो जाऊँगी 10 बजे और 3-3:30 पे उठ के पढ़ाई करूँगी। पर बिल्कुल भी मेरा जो है बन ही नहीं पा रहा है पढ़ाई, मतलब सोने का। इतनी गर्मी है, बिल्कुल नहीं बन पा रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि अब नहीं बन रहा तो पढ़ाई कर लेते हैं, समय क्यों बर्बाद करना है कि नहीं। तो इसलिए मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। तो और मैंने बना ली चाय पीने के लिए भाई, और क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी यार, गर्मी बहुत है, चिपचिपा हो रहा है एकदम। कूलर ले मंगाना पड़ेगा घर से। और मैं शुरुआत कर रही हूँ एमपी से। फिर देवी मैया है भैया, ये एग्ज़ाम निकलवाएंगी, तो इनसे ही मैं अपने दिन की शुरुआत कर लेती हूँ। और डेली किया करूँगी शायद, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एमपी जो है वो 30 से 35 नंबर की इसी बुक में से आ जाएगी। तो मैं इसको पढ़ती हूँ 2 घंटे का। मैंने जैसे सोचा है कि मैं 2 घंटे एमपी पढ़ूँगी, तो मैं अभी 2 घंटे इसको पढ़ लेती हूँ। फिर उसके बाद आपको मिलूँगी अब 4 बजे। उसके बाद देखते हैं कि नींद का कैसा क्या रहेगा। अब तो शायद नहीं सोऊंगी मैं, मुझे लग रहा है। तो पहले मैं पढ़ लेती हूँ 2 घंटे और उसके बाद आपको मिलती हूँ। 40 मिनट मैंने पढ़ लिया और अच्छी खासी पढ़ाई जो है वो हो जाती है। मैंने पढ़ लिया। रात की पढ़ाई सच में बहुत अच्छी होती है, आपका बहुत सारा पढ़ा हो जाता है। मतलब मैं पढ़ रही थी ना, तो मैंने 153 पेज से स्टार्ट किया था, मैं 168 पे आ गई। मतलब अच्छा खासा पढ़ लिया मैंने। और अभी 2:45 बजी है और अभी मैं फ़ोन चार्ज पे लगा के वापस से 1 घंटे और पढ़ रही हूँ। एमपी बहुत ज़रूरी है, तो मैंने सोचा है कि मैं जब भी पढ़ना शुरू करा करूँगी दिन में, तो सबसे पहले एमपी पढ़ा करूँगी। क्योंकि उसके बाद एमपी जो है वो हो गई, मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो गई, ये समझ लो आप। एमपी और करंट भी पढ़ा करूँगी अब मैं, क्योंकि करंट को मैंने थोड़ी सी ढील दे दी थी बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट करने के चक्कर में। तो अब मैं 1 घंटे और 2:45 बज गई, तो मैं 3:45 बजे तक पढ़ लेती हूँ ये। फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ अब 3:45 बजे, और शायद 4 बजे फिर मैं उठ के नया सब्जेक्ट शुरू करूँगी, तब आपको मिलूँगी। दोस्तों 3:30 बज गई और अब जो है मेरा फाइनली जो है, आज मैंने निश्चय करके पॉलिटी जो है एमपी की वो कंप्लीट कर ली। क्योंकि टेस्ट में ये बहुत गलत हो रहे थे इसके आर्टिकल्स। तो 153 से 192 तक था, तो ये जो पार्ट था ये मैंने कंप्लीट पढ़ लिया। ये वाला जो पार्ट था ये मैंने पढ़ लिया इसका। अब जो है मैं सोच रही हूँ आधे घंटे ऑब्जेक्टिव लगा लूँ इसी टॉपिक के, उस वाली बुक से। क्योंकि मैंने 2 ही घंटे एमपी को दिए हैं, तो ऑब्जेक्टिव इन्हीं 2 घंटों में लगाने हैं। तो आधे घंटे में मैं ऑब्जेक्टिव लगा लेती हूँ इसके, और जो टॉपिक मैं इससे पढ़ूँगी उसी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव लगाती जाऊँगी, है ना। तो अब मैं लगा लेती हूँ उसके ऑब्जेक्टिव, ताकि मुझे जो ये इसमें से पढ़ा है वो अच्छे से रिवाइज़ हो जाए। फिर उसके बाद 4 बजे जो भी करूँगी वो आपको बताऊँगी। दोस्तों ये वाला तो मेरा हो गया एक पार्ट, ये जो स्थानीय स्वशासन वाला था, ये ऑब्जेक्टिव मैंने लगा लिए। पर ये मध्य प्रदेश प्रशासन वाला नहीं हुआ, और अब 4 बज गए हैं सुबह की। तो ये मैं अब कल लगाऊंगी। मतलब जब कल मैं एमपी पढ़ूंगी तो एमपी थोड़ा कम पढ़ूंगी, क्योंकि आज मैंने क्या किया कि एमपी को ज़्यादा ही पढ़ ली। तो कल से थोड़ा सा कम पढ़ूंगी। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है प्रशासन वाली ये कल लगा लूँगी। तो ये कल ही लगाऊंगी, रिवीजन हो जाएगा, जिससे कि टॉपिक के बाद में लगाया करूँगी डेली। अब ये भी मेरा कंप्लीट हो गया।
और अब बज गई है 4। अब समझ आ रहा है कि क्या पढ़ लेना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि ज्योग्राफी पढ़ लूँ या फिर और कुछ पढ़ूँ। तो ज्योग्राफी पढ़ लेती हूँ मैं। फिर अभी बजी है 4 और 4 बजे से 5 बजे तक ज्योग्राफी पढ़ती हूँ। दोस्तों 4 तो बज गई और अब मेरा ये पढ़ने का मन नहीं है क्योंकि अब मुझे नींद आ रही है। रात भर से मैं सोई नहीं हूँ, आपको तो पता ही है गर्मी के कारण। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं सो जाती हूँ क्योंकि आप एमपी तो पढ़ ही लिया, तो 2 घंटे की पढ़ाई हमने कर ली। अब मैं उठूँगी 7 बजे, तो जो रूटीन है उसको फॉलो करूँगी। और अभी मैं सो रही हूँ। अब मेरा ये पढ़ने का मन नहीं है और बिना मन के पढ़ाई करना नहीं चाहिए क्योंकि याद नहीं होगा। तो अब मैं सो रही हूँ, फिर आपको मिलूँगी अब 7 बजे। दोस्तों वो अब बज गई है 8 और 7 का मैंने अलार्म भरा था, तो 7:30 7:15 तक भी नींद खुली वापस। 4 बजे मैं सोई थी और अब जो है कि झाड़ू वाड़ू लगा ली मैंने और चाय भी बना ली अपने लिए। चाय बन गई है और अब मैं ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये दोनों चीज़ें पढ़ लेती हूँ 2 घंटे। फिर उसके बाद अब 10 बजे ही सीधा आपको मिलूँगी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये दोनों पढ़ना है। लगभग लगभग ये हो गई है ज्योग्राफी में। आज मुझे जनसंख्या पढ़ना है और इसमें मुझे इसके भी थोड़े से पेज बचे हैं अभी, तो वो पढ़ना है। तो अब मैं मिलती हूँ आपको ये पढ़ने के बाद। हमारे पीछे मैप दिख रहा होगा आपको, तो इसका रिवीजन जो है वो हम बाद में करेंगे। पहले हम पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। 8:45 बज गई है और जो जनजाति जनजाति कह रही हूँ जनगणना, उसमें जनजाति आ गई थी एंड में। अनुसूचित जाति और जनजाति की जो जनगणना होती है वो भी पढ़ना पड़ता है, तो वो मैंने पढ़ ली है इसमें से। और अब मेरा मोस्ट मतलब एक कहा जाए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक में से परिवहन बच रहा है और वैसे नगरीकरण भी बच रहा है ना। तो ये देखो मैं आपको बताऊँ, इसमें ना ये ऐसे दिया हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को आपको भी बताना चाहिए, तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार, क्योंकि क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक तो ना अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के ना जो साक्षरता होती है ना, उस पर क्वेश्चन आया है। तो मैं आपको दोनों ही की साक्षरता बता देती हूँ। तो देखिए अनुसूचित जनजाति जो है वो 59% साक्षर है और अनुसूचित जाति मतलब एससी है ना, एससी जो है वो 66% है। तो 59 और 66 दो परसेंटेज आपको याद रखने हैं। 59 जो है वो अनुसूचित जनजाति का है और 66 जो है वो अनुसूचित जाति का साक्षरता प्रतिशत है। कई बार टेस्ट में पूछा गया, तो मुझे लगा मैं आपसे भी शेयर कर दूँ, ठीक है। तो अब उसके बाद में हम रख रहे हैं भैया इसको, और अब हम उठा रहे हैं अपनी आधुनिक भारत का इतिहास। तो अब मैं इसको पढ़ूँगी। बीच बीच में ना ऐसे मोटिवेशन के लिए ना गाने गाने का मन करता है और फिर उस टाइम पे फ़ोन उठाने की इच्छा नहीं होती है क्योंकि पढ़ रही रहती हूँ। पढ़ते पढ़ते ना कुछ बोरिंग आता है तो मैं गाना गाने लगती हूँ। कुछ तो भी आप लोग भी करते हो, कुछ तो भी करते हो, कुछ तो भी हरकतें देने लगते हैं पढ़ते टाइम। गाना गा रहे हैं, पागलपंती दे रहे हैं, याद नहीं हो रही चीज़, तो दिमाग ना ऐसे ऐसे होने को होता है। मतलब आप पढ़ रहे हो पर आपको दिमाग में नहीं जा रहा, तो बार बार दिमाग ऐसा होता है, आपको दिमाग ख़राब हो जाता है एकदम पूरा। चलो अब आधुनिक भारत को ख़त्म करते हैं भाई, धीरे धीरे ये ख़त्म होने की कगार पे आ गया है। तो अब 8:45 भी बज रही है, तो 9:45 तक इसको पढ़ूँगी मैं। और ये तो हो गया अपना, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको मिलूँगी मैं सीधा 10 बजे। दोस्तों अब बज गई है 10 और ये जो आधुनिक भारत में पढ़ रही थी ये कंप्लीट हो गया। और आपको मैं बताऊँ इसमें बस अब रह गए हैं मात्र और मात्र 30 पेज और रह गए हैं। 170 रुपये में पहुँच गई और इसमें मतलब 200 पेज के आस 199 मतलब 200 पेज ही हैं। तो कल मुझे लगता है कि ये ख़त्म हो जाएगी। और अब मैं सोच रही हूँ कि इसको रख देती हूँ। 10 बज गई है तो कुछ नाश्ता कर लेती हूँ, फिर उसके बाद दोबारा से पढ़ाई करूँगी। तो पोहा मैंने गला दिया था, तो मैं पोहा खा लेती हूँ बना के। और फिर उसके बाद में 10:15 बजे से मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट मतलब दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी। तो आज जबकि 2 बजे उठ गए थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, एमपी हो गई। एमपी बहुत बाहर लग रहा था मुझे 2 घंटे पढ़ने का, तो वो सुबह सुबह ही निपट गया। तब ना काफ़ी सारा कंप्लीट हो गया। अब मैं सोच रही हूँ कि नया चैप्टर कौन सा उठाऊँ, जो भी उठाऊँगी आपको बताऊँगी। अभी मिलती हूँ थोड़ी देर बाद।
ये पढ़ना तो ये सारे सब्जेक्ट भी है और ये भी है, पर मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह एनर्जी का जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और भाई इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अभी ख़त्म ही नहीं हुई है और इसका रिवीजन बाकी है भाई। तो इसको तो ख़त्म करती हूँ अब मैं, क्योंकि ये एंड पे ही थी पर हो ही नहीं पा रही है। 270 देखो, 274, 75 ये वित्तीय संस्थाएँ, और ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे टॉपिक बचे, तो ये मैं कर लेती हूँ और फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ अब 11 बजे। दोस्तों ये वित्तीय संस्था वाला जो है ये हो गया और टाइम हो रहा है अभी 11 बज गए। ये वित्तीय संस्थाएं मैंने कंप्लीट ही कर लिया आज, पहले मेरे से हो नहीं रहा था ये, पर फिर मैंने जैसे तैसे कर कर उगे से पढ़ लिया क्योंकि इसका एक बार रिवीजन बहुत ज़रूरी है। पहली बार में ये बड़ी मुश्किल से पढ़ी हो, कल अभी ये लास्ट है इसका, कल ये ख़त्म हो जाएगा ये इकोनॉमी वाला पार्ट, तो ये जो है कल ख़त्म कर दूँगी मैं। थोड़ा सा ही बच रहा है, ये सार्क और दक्षेस वगैरह ये टॉपिक छोटे छोटे हैं, ये बच रहा है मेरा। G20, शार्क और आशियान, और ये 3-4 चीज़ें बची हुई हैं, तो इनको भी मैं कल कंप्लीट करूँगी। और फिर उसके बाद में रिवाइज़ करना है इसको। दोस्तों एक 5-10 मिनट फ़ोन चला लूँ, उसके बाद मैं पढ़ूँगी क्योंकि अभी मैं बहुत थक गई, क्योंकि रात से भी मैं सिर्फ 4 बजे सोई थी, तो 4 से 5, 6 से 3 घंटे की नींद ही मैंने अभी तक ली है। तो नींद तो खैर मुझे इतनी नहीं आ रही, पर यह है कि मुझे थोड़ी सी ना दिमाग ओवरलोड हो गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया। तो अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ और 5-10 मिनट का, फिर उसके बाद में 11:15 से पढ़ लूँगी। दोस्तों क्वालिटी जो है वो एक्स्ट्रा जितने भी टॉपिक्स थे ना वो मैंने पढ़ लिए थे पहले। अब देखिए 135-36 पेज ऐसे हैं जो कि टॉपिक जो है सिलेबस में दिए हुए हैं पूरे के पूरे वैसे के वैसे, तो मुझे वो पढ़ना है। अब 11:15 हो गई है तो मैं सोच रही हूँ कि अब जल्दी जल्दी पढ़ लेती हूँ 12 बजे तक 45 मिनट पर। थोड़ी देर के लिए मैं फ़ोन चलाने रुक गई थी, फिर मैंने मुँह धो लिया क्योंकि अब मुझे थोड़ा आलस भी आ रहा है। और पर अब मैं एक ये वाली पढ़ाई और करके फिर उसके बाद 12 बजे उठ के नहा के फिर खाना वाना देखूँगी और मिलती हूँ आपको सीधा 12 बजे। दोस्तों बज गई है 12:30 और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए क्योंकि मैं लेट हो गई बहुत। ये मेरे इसके हो गए 15 पेज, डेली 15 पेज पढ़ूंगी और 10 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो मतलब आगे के मेन टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद में दोबारा से ये मेन टॉपिक्स का ही जो रिवीजन है वो करूँगी मैं। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। दोस्तों बच गई है 1:15 और आधे पौने घंटे में खाना रेडी हो गया। अब बस मैं खाना खाती हूँ और थोड़ा सा एंजॉय करती हूँ फ़ोन वोन देख के। फिर नहा भी लिया मैंने और आज पूजा भी करनी थी तो पूजा भी कर ली। और फिर अब मैं आपको मिलती हूँ खाना वाना खा के, थोड़ा सा रेस्ट करके 2 बजे से मैं पढ़ाई करूँगी, तो 2 बजे आपको मिलती हूँ। तो अब बज गई है कितनी, 1:45 बज गई, मतलब 1:40 हो गया। अब मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए और अब मैं पढ़ रही हूँ टेक्नोलॉजी। ये मेरी कंप्लीट हो गई थी पर अब मैं इसको एक बार और रिवाइज़ कर रही हूँ ताकि इसके क्वेश्चंस गलत ना हो। तो अब मैं इसको रिवाइज़ करती हूँ कम से कम 40 मिनट। और पहले जब मैंने इसको पढ़ा था उसके ऑब्जेक्टिव छोड़ दिए थे, तो ऑब्जेक्टिव भी लगाती जाऊँगी इसके, और साथ ही साथ जो निर्माणी की बुक है उसके भी ऑब्जेक्टिव लगाती जाऊँगी। अब उसका इसका एक टॉपिक और उसका एक टॉपिक साथ में पढ़ूँगी कि अगर कोई अलग है तो वो मुझे साथ ही साथ समझ में आ जाएगा, तो मैं उसको नोट डाउन कर लूँगी उस बुक में से, इस बुक में नोट डाउन कर लूँगी। तो अब मैं आपको मिलती हूँ 2:45 बजे या फिर 2:30 बजे, 40 मिनट पढ़ने के बाद में। और फिर मैं बनाऊँगी चाय, अभी एक भी पढ़ लेती हूँ, अभी नींद नहीं आ रही है, फिर 3 बजे चाय बना के फिर मैं आपको मिलूँगी। दोस्तों अब बज गई है 3:30 और अब बना के चाय और मैं बैठूँगी पढ़ने के लिए। मतलब चाय तो बन रही है, अब बस सीधे पढ़ने ही बैठना है। तो 3:30 से मतलब 3:45 ही हो गई, तो मान लो 5-6-7 3 घंटे ही और पढ़ पाऊँगी 7 बजे तक। फिर उसके बाद में खाना वाना देखेंगे, तब 3 घंटे की पढ़ाई में मुझे पढ़ना है करंट अफेयर्स। और अपना करंट अफेयर्स के अलावा मेरा क्या, हाँ साइंस बची है 2, और एक तीसरा सब्जेक्ट बचा है मेरा यूनिट 10। इनको पढ़ने के बाद में मेरा जो सब्जेक्ट वाला एरिया है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगी मेरे पास सिर्फ टेस्ट और एक जो संस्कृति वाला वो भारत की, तो वो मैं पढ़ूंगी रात में। अब मिलती हूँ आपको सीधा चाय पीने के बाद। दोस्तों गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, अब बज गई है 5 और करंट जो है वो कंप्लीट हो गई। ये जो मैंने पीछे से पढ़ना शुरू किया है तो ये 10 पेज पढ़ लिया है, विविध पर्यावरण और ये ऑपरेशन अभियान वगैरह, ये सब मेरे हो गए। अब
ये जो इसमें ना एमपी की करंट अलग से दी हुई है ये वाली, तो अब कल मैं ये पढ़ूँगी और साथ ही साथ जो पहले पढ़ लिया उसका भी रिवीजन किया करूँगी ताकि चीज़ें जो है अच्छे से माइंड में सेट हो जाए। अब मुझे पढ़ना है साइंस, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि साइंस जो है कल ख़त्म हुई, तो मैं दृष्टि के जो मेरे पास बुक है इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पढ़ूँगी ताकि जो डिटेल में टॉपिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं अगर उनका डिटेल में पढ़ के जाते हैं। अगर डिटेल में क्वेश्चन आ जाए तो उसके बाद मुझे बस इसका रिवीजन और करना है। तो अब मैं 5 बज गई है, तो अब मैं एक चक्कर बाहर का लगाऊँ क्योंकि मैं पूरे मतलब सुबह के रात के 2 बजे से इसी कमरे में बंद हूँ। तो मैं एक चक्कर बाहर गई तो मुझे घबराहट हो रही गर्मी के कारण। फिर उसके बाद मैं आपको इस मैं ये पढ़ूँगी क्योंकि ये जो है एंड में रिवीजन हो जाता है इसका। तो थोड़ा सा मूड फ्रेश करके आती हूँ 5-10 मिनट और 5:15 बजे से फिर मैं पढ़ूँगी ये। इसको मैं रख रही हूँ और उसके बाद ये और बचेगा बस हमारा, तो 7 बजे तक इसको कंप्लीट करके फिर मैं वीडियो एडिट करके जो अब मैं क्या करा करूँगी कि मैं ये सोच रही हूँ कि जितनी भी पढ़ाई है वो मेरी 7 बजे तक कंप्लीट हो जाया करेगी। तो उसके बाद क्योंकि मुझे सिर्फ ना मैंने ऐसा सोचा है कि मैं सुबह जल्दी उठा करूँ, तो सुबह जल्दी उठूँगी उससे क्या रहेगा कि पढ़ाई जो है वो अच्छे से चलेगी। तो अभी का जो वीडियो है वो अभी ही अपलोड कर दिया करूँगी शाम के 7 बजे, तो उससे बेहतर पढ़ाई हो जाया करेगी, मतलब बेहतर रहेगा। मोबाइल में जो स्टोरेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है, तो उसकी वजह से ना चीज़ें थोड़ी सी ऐसे हो रही हैं, तो बाकी कुछ वीडियोस डिलीट भी हो गए गलती से। तो आज समझ नहीं आ रहा कि आज क्या करूँ, आज वीडियो डालूँ या फिर आज का दिन स्किप कर दूँ, क्योंकि कुछ क्लिप्स जो है वो डिलीट हो गए। तो सैटरडे वाले तो वो ब्लॉग नहीं बन पाया और संडे का बना ही नहीं था, तो मैं मोबाइल में क्लीन कर रही थी चीज़ों को, तो वो ब्लॉग जो है वो हट गया। अब कुछ कर नहीं सकते, तो अब आज या तो मैं स्किप कर दूँ या आज का जो पूरा वीडियो है उसको डाल दूँ। तो अब आज का डालूँगी तो रात में जो पढ़ाई करूँगी वो नहीं डल पाएगा, तो मैं इसलिए मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक तो मैं सोच रही हूँ कि आज का स्किप ही कर देती हूँ, रहने देती हूँ आज वीडियो बनाना, मतलब अपलोड करना है ना, और पर फिर लिंक टूट जाती है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। सोचती हूँ फिर आपको बताती हूँ। दोस्तों अब बज गए हैं 6:30 और ये जो है मेरा कंप्लीट हो गया, ये मैंने बाहर बैठ के पढ़ लिया। अब ये कल से इसका रिवीजन होगा, ये एक बार और कंप्लीट होगी, तो ये सब मेरा हो गया। अब रात का बस टेस्ट लगाना रह गया है। अब मैं जा रही हूँ, हाथ मुँह धो लेती हूँ, थोड़ा पूजा पाठ कर लेती हूँ, अगरबत्ती लगाती हूँ, दीपक लगाती हूँ भगवान जी को। फिर उसके बाद कुछ खाने के लिए देखती हूँ क्योंकि भूख भी लग रही है और सर भारी हो रहा है क्योंकि धूप, आज गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं आपको बता सकती हूँ मुझे अंदर ही अंदर इतनी गर्मी लग रही है और मुझे डर लग रहा है मेरी रात कैसे निकलेगी यार बिना कूलर के। फिर कोई बात नहीं, अब जो भी होगा देखेंगे। अभी दोस्तों मैं हो गई हूँ रेडी और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा मार्केट तक। एक तो मुझे कुछ सामान लेना, ऊपर से कुछ बुक्स और टेस्ट सीरीज वगैरह देखने हैं, तो मैं वहाँ जा रही हूँ और फिर मिलकर कुछ बनाऊँगी खिचड़ी वगैरह। तो मिलती हूँ आपको आकर। दोस्तों मैं आ गई हूँ और अब मैं बनाने हुई खिचड़ी, और मैं आपको बता दूँ कि मैं एक नोट्स लेकर आई हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो मैं आपको खाने के बाद बताऊँगी रात में। तो अभी फ़िलहाल मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही है और बज गई है 7:45, मतलब कितने 7, 7:30, 7:15 पे तो हम गए ही थे, तो अब 7:45 बज गई। तो अभी मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में खिचड़ी के बाद। गया टेस्ट मेरा और अभी बजी है 9:30, मतलब पैसे तो मेरा सब पड़ा हो गया, बस मेरे को वो संस्कृति की बुक, हाँ जो मैं आपको बता रही थी वो मैं आपको और बता देती हूँ। मैं आपको बता रही थी इस बुक के बारे में जो कि मैं अभी लेकर आई हूँ। ये है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट का, जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उसके अलग से नोट्स हैं। देखिए ये जो है हमारे पुराने नोट्स में उतना डिटेल में नहीं दी हुई ये टॉपिक्स, तो ये अच्छा दिया हुआ है इसमें, तो मैंने देखा। और साथ ही साथ इसमें आपको जैसे कि कला और संस्कृति है वो भी इसमें दी हुई है। तो ये जो है ये बुक है और इसको मुझे पढ़ना है आधे घंटे और, तो मैं इसको और पढ़ लेती हूँ। फिर उसके बाद आज तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई फाइनली, क्योंकि जल्दी उठ गई थी, मैं 2 ही बजे उठी थी और उसके बाद 3 ही घंटे सोई हूँ। तो अब मिलती हूँ आपको मैं ये पढ़ने के बाद में। दोस्तों अब बज गई है 11, मतलब 5 मिनट बाद बजने वाली है, और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में। और आज की पढ़ाई आई होप मेरी तो बहुत अच्छी हुई, आई होप आप सबकी भी अच्छी हुई होगी। और मिलते हैं कल के व्लॉग में एक नई ऊर्जा के साथ में। और अब 30 ही दिन बचे हैं, तो जितना हो सके उतना पढ़ो, जितना नींद कम कर सको उतनी कर दो।
जितना हो सके आप अपना 100% दो, कंफर्ट जोन छोड़ के। और आज मैंने वही किया और कल भी कोशिश करूँगी कि जितनी जल्दी हो सके उठूँ और अच्छे से पढ़ाई करूँ अपनी। आज का टारगेट जो था वो कंप्लीट हो गया, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और मिलती हूँ आपको कल, अब कल के ब्लॉग में। गुड नाइट।